हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग 7 के प्रश्नावली 1.3 का सवाल बनाएंगे, जिसमें हम एक बना चुके हैं, दो बना चुके हैं और तीसरा नंबर बनाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, क्वेश्चन हम उतारे हुए हैं, दिखाते हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, 369 में क्या चीज़ से भाग दे कि 369 आ जाए। ठीक, अगर यहाँ हम 369 में क्या लिखे कि 369 आ जाए। ठीक, अगर हम 369 में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो 369 आ जाएगा हमारा। देखेंगे, अगर 369 में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो 369 आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम ठीक इसी प्रकार बी को भी बना लेंगे। 75 में क्या चीज़ से भाग दे कि -1 आ जाए। ठीक, -1 आने के लिए हम अगर यहाँ भी अगर हम 75 से भाग दे देते हैं तो क्या होगा, -75 में अगर हम 75 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 75 से 75 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, जो -1 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार हम सी को भी बना लेंगे। सी को भी बना लेंगे, क्या है, 206 में क्या चीज़ से भाग दे कि 1 आ जाए। 206 में अगर -206 से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। देख लीजिए, जैसे 206 में -206 में भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 206 से 206 एक मरतबे कट जाएगा, 1 आ गया, जो यहाँ भी हमारा दिया हुआ है, तो सही हो गया मेरा। ठीक, डी में भी हम उसी प्रकार बनाएंगे। देखेंगे, -87 में क्या चीज़ से भाग दे कि 87 आ जाए। ठीक, अगर हम यहाँ 1 से भाग देते हैं तो -1 से भाग देते हैं तो 87 आ जाएगा। देख रहे हैं, -87 में अगर हम -1 से भाग देते हैं तो 87 आ जाएगा। ठीक, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से भाग देंगे 87 में तो 87 ही आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार हम ई के भी बना लेंगे। ई में देख रहे हैं डैश की जगह यहाँ क्या हम किस में भाग दे, 1 से कि -87 आ जाए। ठीक, अगर हम -87 में ही अगर हम 1 से भाग देंगे तो 87 आ जाएगा। देखिए कैसे, -87 में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो -87 ही आ जाएगा, जो यहाँ है वही यहाँ है, आ गया तो मेरा सही है। ठीक, अब कह रहा है एफ में क्या चीज़ में भाग दे 48 से कि -1 आ जाए। ठीक, अगर हम यहाँ -48 में ही 48 से भाग देंगे तो -1 आ जाएगा। देख लीजिए, -48 में हम 48 से भाग देंगे, 1 मरतबे कट जाएगा, जो हमारा -1 आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार हम जी को भी बना लेंगे। जी में देख रहे हैं कि 20 में क्या चीज़ से भाग दे कि 2 आ जाए। ठीक, अगर हम 20 में -10 से भाग दे तो 2 आ जाएगा। देखिए, 20 में -10 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, -2 हो जाएगा, जो हमारे यहाँ है। ठीक, इसी प्रकार हम इसको भी बना लेंगे। डैश की जगह क्या चीज़ रखें कि 4 से भाग देने पर -3 आ जाए। ठीक, अगर हम यहाँ अगर हम -12 दे दें तो 4 से भाग देने पर हमारा -3 आ जाएगा। देखिए, -12 में अगर हम 4 से भाग दे दें तो 4 तिहाई 12, -3 आ जाएगा। ठीक, तो मेरा बन गया। इसी प्रकार हम चौथा सवाल को भी बना लेंगे। देखिए, चौथा सवाल में क्या लिखा हुआ है, चौथा सवाल में लिखा हुआ है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए और बी लिखिए ताकि ए को बी से भाग देने पर -3 हो। ऐसा युग्म 6, 2, -2 है, क्योंकि 6 में -2 से भाग देने पर क्या, -3 आना चाहिए। ठीक, हम क्वेश्चन उतारे हुए हैं, कॉपी में दिखाते हैं आपको प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पूरा देखिए, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए और बी लिखिए ताकि -a से भाग देने पर ए को -b से ए को भाग देंगे b से तो -3 आना चाहिए। ठीक, यही ध्यान देना है, यहाँ ऐसा युग्म दिया हुआ है। देख रहे हैं यहाँ a है ना, a देख रहे हैं, a की जगह पे यहाँ 6 है और b की जगह पर -2 है। इसमें भाग देने पर क्या आना चाहिए हमको, देख रहे हैं a की जगह पर क्या हो गया, 6 से भाग देंगे -2 से तो 3 आना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार हमको बनाना है। यहाँ सिर्फ यही बातें ध्यान देना है कि ए को ए की जगह क्या रखे और बी की जगह क्या रखे कि दोनों में भाग देने पर -3 आना चाहिए। ठीक, ए की जगह पे 6 रखेंगे और 6 में -2 से भाग देंगे तो -3 आ जाएगा। ऐसा 5 युग्म बनाना है। ठीक, देखिए सॉल्यूशन में दिया हुआ है हमारा क्या, 5 ऐसे युग्म ए और बी, ए की जगह और बी की जगह क्या क्या रखना है। एक में देखेंगे क्या, ए की जगह अगर हम -6 रखते हैं और बी की जगह 2 रखते हैं तो भाग देने पर -3 आ जाएगा। वैसे ही दूसरा में भी हम क्या करेंगे, -12 रखेंगे, अगर 4 से भाग देंगे तो -3 आ जाएगा।
यही इसमें ध्यान देना है कि 12 में क्या चीज़ से भाग दे कि -4 से भाग देंगे तो -3 लाना है। ठीक, 9 में 3 से -3 से भाग देंगे तो भी 3 आ जाएगा, और -9 में भाग देंगे 3 से तो -3 आ जाएगा। सिर्फ यहाँ यही ध्यान रखना है कि कितना भाग दे, किस में किस से भाग दे को -3 आना चाहिए अंत में। ठीक, ऐसा युग्म और भी बन सकता है, आगे बना सकते हैं। फिलहाल इतना ही।